हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिडनाइट हॉरर टेल्स। आज की कहानी है मेरी एक फ्रेंड निशा की। ये कहानी उसके स्कूल टाइम की है। उसकी स्कूलिंग और मेरी स्कूलिंग दोनों अलग अलग हुई है क्योंकि हम लोग कॉलेज के फ्रेंड हैं। मेरी और उसकी कॉलेज साथ में हुई है। तो उसने मुझे ये कहानी एक बार सुनाई थी कि उसके स्कूल में एक बहुत ही हॉरर इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये टाइम तब का है जब वो 8 में ही थी शायद से। अभी ऐसा होता है ना कि जब भी 8 में होते हैं बच्चे, 9th में होते हैं, तो उन्हें बहुत चिल मची होती है कि हमें 11th एंड 12th का कैसा लैब है, प्रैक्टिकल रूम, क्लासरूम, उसमें जाना है, देखना है कि उनके क्लासेस में क्या होता है। क्योंकि उनके क्लासेस में जो हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें इनके क्लासेस में तो हो नहीं रही होती है, इनको तो वो सब देखने को नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ें इनको देखने का बहुत मन था। एंड निशा एंड उसकी 3 सहेलियाँ, ये चारों लड़कियों को काफ़ी दिन से मन था कि हम लोग जाएं अपने सीनियर की क्लास में, इंजॉय करें, देखें क्या क्या है। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है? जब हमारे सीनियर्स जब क्लास में होंगे तो क्या वो ये सब करने देंगे कि हमारे क्लास में आकर के ये मजाक मस्ती करो, हुड़दंग मचाओ? नहीं हो सकता है। तो एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं, ये चारों लड़कियाँ, कि हम लोग जैसे ही क्लास सारे ओवर होंगे, सारे सीनियर्स वगैरह निकल जाएंगे, हमारे क्लास के भी सारे लोग निकल जाएंगे, तब हम लोग 10-15 मिनट के लिए जो है 12th वाली क्लास में जा कर के बैठेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा क्लास में घूमेंगे, फिर फटाफट से निकल जाएंगे। तो ये लोग शनिवार का दिन होता है। ये लोग क्या करते हैं कि छुट्टी हो जाती है, ये चारों इकट्ठा अपना बैग वैग ले करके तैयार हैं कि जैसे ही अभी ऊपर वाली क्लास खाली होगी और हम लोग इसमें घुसेंगे। एंड अभी स्कूल का लेआउट कैसा था? स्कूल जो है 3rd फ्लोर तक का था, ठीक है। एंड तीसरी फ्लोर में 12th एंड 11th क्लास दोनों था। एंड दोनों ना ऐसे आजू बाजू थे। एंड वो क्लास कैसा था, जैसे कि पीछे से मेन गेट है क्लास का, एंट्री होगा, एंड यहाँ से सामने से जहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है वहाँ से एक और गेट है। ये 11th क्लास है, ठीक है। सामने एक और गेट है, यहाँ से निकलेंगे तो अब 12th क्लास में एंटर करेंगे, ऐसे आजू बाजू में, आगे पीछे था, ठीक है। एंड 12th क्लास का कैसा था कि अभी पीछे से जैसे ही आए, पीछे 11th क्लास, पीछे से 12th क्लास में एंटर हुए, सामने है ब्लैक बोर्ड, एंड ब्लैक बोर्ड के बाजू में है सीढ़ी। वो सीढ़ी कहाँ जाती है? छत पे। एंड छत पे जाना मना है, छत पे हमेशा लगा रहता है ताला, ताला बंद रहता है। एंड छत की सीढ़ियों तक भी जाना मना है। जब भी कोई भी जाता है छत पे, तो लोग 3-4 लोग मिल के जाते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कुछ तो भी एक्टिविटी होती है, ऐसा सुनने में आया था बच्चों को, जिसकी वजह से लोगों को जाना मना है। खास करके 10th के नीचे के बच्चों को तो जाना बिल्कुल ही मना है, कोई नहीं जाएगा। तो शनिवार के दिन ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही सब निकले और हम लोग 12th क्लास में जाएं। अब ये लोग सारे लोग निकल चुके होते हैं, सीनियर जूनियर जो भी हैं सारे निकल गए। अब ये लोग कहीं तो भी छुपे हुए थे कि जिससे कि हमें देख ना ले कोई, जैसे हम लोग कोई ना रहते समय हम लोग सीनियर के क्लास में जा रहे। तो अभी सब लोग निकल गए हैं। अब चुपचाप से ये चारों घुसते हैं 12th क्लास में। घुस करके अभी बात कर ही रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे से मेन डोर था, एंड ऐसे रॉ में बिल्कुल सामने सामने ऐसे, मतलब बेंचेस ऐसे लगे हुए थे, बेंचेस ऐसे बिल्कुल। अब सामने ब्लैक बोर्ड है, उसके बाजू में ही सीढ़ी जा रही है ऊपर छत पे जाने की। तो अगर हम लोग बेंचेस में ऐसे कहीं पर भी बैठ करके अगर कोई बातचीत करेगा तो सामने ही दिखेगा कोई भी सीढ़ी पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जो भी एक्टिविटी सीढ़ी के पास होगी वो सीधा सीधा इनको नज़र आएगी। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बैठ गए, कोई अच्छा मतलब जहाँ उनको मनपसंद जगह होगी वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब जहाँ पर ये लोग बैठे थे ना, बिल्कुल सीधे सीधे सीढ़ी का जो नज़ारा है बिल्कुल सीधे नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब सीढ़ी तो ऐसी है, 2 रॉ में बेंच होती है ना, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, बीच में से ऐसे टीचर्स आना जाना कर सकते हैं, ऐसे रहती है। तो इस साइड वाली जो लेफ्ट साइड वाली बेंचेस थी सारी, वहाँ से वो सीढ़ी बिल्कुल सामने पड़ती थी। जो राइट साइड के बेंचेस थे ना, उससे थोड़ा सा तिरछा नज़र आएगा, तो वो वहाँ पर अगर कोई होगा भी तो एकदम से नज़र नहीं आएगा। तो क्या होता है कि वो लोग जो है राइट साइड वाले बेंचेस में कहीं तो भी वो लोग बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते हैं, 5-10 मिनट होता है। इतने में कुछ तो भी गिरने का आवाज़ आता है वहीं से, वो सीढ़ी वाली जगह से। एंड सीढ़ी भी कैसी थी कि ऐसे सीढ़ी चढ़े, ऐसे स्पेस है, फिर यहाँ जाएंगे ऊपर, तो वो वाले स्पेस में ही, मतलब वहाँ से ही आवाज़ आती है इनको। ये लोग देखते हैं कि कौन है भाई, छत का तो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, कौन है? मतलब ये लोग ना अचानक से डर जाते हैं कि कहीं कोई सीनियर तो नहीं है वहाँ पे, क्या फिर कोई वॉचमैन तो नहीं है, कोई गार्ड अंकल तो नहीं है कि हमें देख लेंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे तो हमें प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाए। ऐसा सोच करके ये लोग जो है घबरा रहे होते हैं कि कहीं कोई इनको देख ना ले। अभी इनमें से निशा की जो दोस्त होती है, एक रजनी नाम था शायद से, तो वो बोलती है कि चल चल देखते हैं, पहले देखते हैं। मतलब ये आवाज़ आई एंड टक करके अभी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, बस एक बार ही आवाज़ आई है, कुछ नहीं आ रही। तो रजनी जो है बोलती है कि एक बार जाके तो देखते हैं कौन है, कौन आया है, शायद ऐसे ही कुछ गिर गया हो, हमें भ्रम हो रहा हो।
क्योंकि ऊपर तो ताला बंद है, अगर यहाँ से कोई आएगा भी तो पीछे दरवाज़ा है, अगर यहाँ से कोई गार्ड अंकल आते भी तो यहाँ आते तो हमें दिखता, पता चलता। एंड कोई अगर स्टूडेंट होता तो वो यहाँ पे जाकर करेगा क्या, क्योंकि ऊपर तो ताला बंद है। तो एक बार जाके तो देखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चारों एकदम धीरे धीरे दबे पाँव जाते हैं एंड जा करके, अभी जैसे कि मान लो कि ये सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, तो बिल्कुल जाके ऐसे सीधे सामने नहीं खड़े हो जाते, ऐसे साइड में छुप करके देख रहे होते हैं। धीरे 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 ऐसे करके देखने की कोशिश करते हैं छुप छुप के कि क्या है, नहीं है, क्या गिरा, कौन है। इतने में ये लोग नोटिस करते हैं, चारों के चारों एक साथ नोटिस करते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे 5-6 सीढ़ी है, फिर स्पेस होती है, फिर दूसरी वाली सीढ़ी होती है ऊपर जाने की। तो उस जहाँ स्पेस था वहाँ पर कोई तो भी बैठा है, शैडो, ब्लैक शैडो कोई तो भी बैठा है एंड वो इनकी तरफ देख रहा है, वैसे ही उखड़ू बैठ के इनकी तरफ देख रहा है। एंड जैसे ये ऐसे स्लो 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 झांकने की कोशिश करते हैं ना कि अगर कोई है तो देख ना ले, वो शैडो भी ऐसे ही धीरे 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 ऐसे करके इनको देखता है। एंड ये चारों के चारों ये नज़ारा एकदम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। एंड वो शैडो ऐसे ऐसे करके आता है एंड जुप करके चला जाता है। ये चीज़ चारों के चारों देख करके इतना घबराते हैं एंड अपना बस्ता वस्ता लेकर के ऐसा भागते हैं, ऐसा भागे कहीं नहीं रुके, सीधा सीधा स्कूल के मेन गेट पे जाके रुके। क्योंकि वहाँ पे अगर ये लोग चिल्लाते तो गार्ड अंकल अगर आसपास घूम रहे होते तो इनको पकड़ लेते, इसीलिए ये लोग बिल्कुल चिल्लाते नहीं। अब क्या होता है, ये लोग भागते भागते नीचे पहुँचते हैं, बिल्कुल स्कूल के मेन गेट पे जाके रुकते हैं। वहाँ पे भी तो गार्ड अंकल होते हैं, वो इनको देखते हैं, बोलते हैं क्या भाई ऐसा क्या भाग रहे, भाग भाग के दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हैं। इनको थोड़ा डांटते हैं कि गिरोगे विरोगे तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा, ऐसे करके। तो मतलब उनको थोड़ा सा डाउट लगता है इनके ऊपर कि क्यों ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे डरे हुए क्यों हैं। तो ये लोग कुछ भी नहीं बताते, कुछ नहीं करके ये लोग भाग जाते हैं। एंड रास्ते में जाते जाते डिस्कस करते हैं कि भाई क्या देखा मैंने, मतलब इनको लग रहा होता है कि मैंने देखा, अगले ने नहीं देखा होगा, या उसने देखा या उसने नहीं देखा होगा। लेकिन जब बात करते हैं तब पता चलता है कि चारों के चारों ने सेम चीज़ देखी, सेम चीज़। अब इनको पता चलता है कि ये कोई इनका भ्रम नहीं था, ये जो भी था रियल था। एंड अब इनको समझ में आता है कि यही एक वजह थी कि किसी को भी वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। एंड वो दिन था एंड उसके बाद से निशा ने कभी भी, निशा ने ही क्या, उसकी तीनों सहेलियों ने कभी भी उस क्लास की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, जाने की हिम्मत भी नहीं की। एंड चारों के चारों ने बाद में 10th में आते आते अपना स्कूल चेंज कर लिया। एंड ये स्टोरी उसने, इतनी स्कैरी स्टोरी उसने जब मेरे साथ, जब वो कॉलेज में ज्वाइन किया उसने, तब उसने बताया मुझे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।